So let me start fresh, okay? Because so once again, I'm saying that today I will be starting this particular class, exercise 16D, okay? Now 16D ध्यान देना एक बार 16D में टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड है पहले मैं क्लियर कर दूं ये टॉपिक्स इसमें बेसिकली दो टॉपिक है 16D में और ये दोनों टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके एग्जाम के लिए ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले मैं सेकेंड टॉपिक कराता हूं जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के और 12 तक ये एक टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर 5 ये दूसरा टॉपिक है सो लेट मी बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 नाउ ओके सो नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 16B ओके तो 16D में हम लोग स्टार्ट करने वाले पहला टॉपिक पहला टाइप 1 हाउ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स अगर मान लो 2 पॉइंट्स है तो और एक लाइन अगर दिया हुआ है सपोज यू हैव अ लाइन एंड यू हैव गॉट 2 पॉइंट्स ए एंड बी हाउ टू डिटरमाइन विदाउट प्लॉटिंग बिना प्लॉट किए हुए अगर हमको डिटरमाइन करना है कि ए एंड बी सेम साइड में लाई कर रहे हैं लाइन का क्योंकि अगर तुम ध्यान से नोट करो तो अगर मैं लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करूं ग्राफ पे अगर मैं प्लॉट करूंगा लाइन को तो पूरा ग्राफ को वो लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है 2 रीजन में डिवाइड करता है हम ऐसे बोल सकते हैं अपर रीजन लोअर रीजन कैसे भी हम बोल सकते हैं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कुछ कैसे भी हम लोग नेम कर सकते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स लाइन के कोई ना कोई एक रीजन पे लाई करेगा मतलब सेम साइड पे लाई करेगा मतलब ए भी एक तरफ लाई करेगा ऐसे या फिर ऐसे या फिर वो दोनों ऑपोजिट साइड्स पे लाई कर सकता है ऐसे या फिर ए इधर और बी इधर ना हाउ टू आइडेंटिफाई विदाउट प्लॉटिंग कि वो दोनों लाइन पॉइंट्स लाइन के रेस्पेक्ट में कहां लाई कर रहे हैं ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं या सेम साइड में लाई कर रहे हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ध्यान से एक बार नोट करें So let us take one point that is A 1, 2. Second point B minus 1, 3 and the line let's take x minus 2y minus 3 equals to 0. तीन चीज क्या है एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और 2 पॉइंट्स दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है सुनना एक बार ध्यान से फिर से कि ये दोनों पॉइंट्स लाइन के किस तरफ लाई कर रहे हैं सेम साइड में या फिर ऑपोजिट साइड में तो तरीका क्या होता है देखना एक बार पहले लाइन का सारा टर्म्स को लेफ्ट में ले लेना मतलब राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए और लेने के बाद लाइन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेना पहले ऑलराइट लेने के बाद लेट्स टेक द फर्स्ट पॉइंट हम लोग पहला पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने उसमें हम लोग पहला पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं ठीक है तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद एलएचएस क्या है जहां पे x है वहां पे 1 पुट करना और जहां पे y है वहां पे 2 तो ये हो जाएगा 2 2 4 सो वी हैव 1 minus 4 minus 3 which is how much minus 6 now just tell me the sign part ये जो साइन है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है बताना एक बार नेगेटिव हम लोग लेंगे दूसरा वाला पॉइंट दैट इज b minus 1, 3 और मैं ये पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करूंगा जो लेफ्ट हैंड साइड है आई विल सब्स्टिट्यूट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन सो अगर x है x की जगह पे -1 और y की जगह पे 3 क्या है आंसर -10 तो -10 का मतलब क्या हुआ ना साइन क्या नेगेटिव अब इसमें हमको देखना क्या है पता है हमको देखना है कि साइन क्या है अगर मान लो साइन सेम है इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है लाइन के एक साइड में ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं किस साइड में लाई कर रहे हैं वो तो हम नहीं बोल पाएंगे हम लोग सिर्फ यहां पे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लाइन अगर है ए और बी सेम साइड में लाई कर रहा है सेम साइड ये भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है या फिर ऑपोजिट साइड में लाई कर रहा है ठीक है तो अगर मान लो ये दोनों पॉइंट्स को पुट करके एलएचएस में अगर साइन सेम आ रहा है सेम साइन का मतलब सेम साइड ऐसे याद रखने का तरीका हम लोग देख सकते हैं सेम साइन का मतलब क्या होता है साइन से मतलब सेम साइन डिफरेंट साइन मतलब
ऑपोजिट साइड्स। समझ में आया तो बात? सो सिंस साइन इज सेम, therefore A and B lies on the same side of the line। तो ये तरीका है, बिना प्लॉट किए हुए हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइन अगर है और दो पॉइंट्स अगर है तो वो दोनों पॉइंट्स लाइन के किस साइड में लाई कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड या सेम साइड। ये तरीका है आइडेंटिफाई करने का। तो एक बार फटाफट इसको कॉपी कर लो, इस एग्जांपल को कॉपी करो पहले अपनी कॉपी में। Now the next like to see अब सम नंबर हम लोग एक बार ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 करने वाला है, ठीक है। एक्सरसाइज 16 डी का 10। नाउ क्योंकि सेम सम है तो 10 तुम लोग एक बार 16 डी का क्वेश्चन नंबर 10 मैंने जो करा एकदम वैसे ही है, तो तुम लोग एक बार करके दिखाओ। सर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तो क्या ये मुझे बताना पड़ेगा हाउ टू चेक whether point any point lies on the line? अगर तुमको ये चेक करना है कि ये पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं, तो कैसे चेक करना होगा बताओ तो? यस सर वो एक्स और वाई डाल दो, वो इक्वेशन मैच हो जाएगा। वेरी सिंपल, जो कि तुम लोग अभी तक करते आए हैं कि अगर मान लो हम लोग x के जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट कर देंगे और अगर सॉल्व करके 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं, ऑन द लाइन। सो ऑन द लाइन तो तुमको पहले से ही पता है, बट हाउ टू चेक कि वो लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे है, ये दूसरा तरीका हमने आज देखा। आई थिंक तुम्हारा डाउट क्लियर है आदित्य। सर फिर ये सर कोई पॉइंट होता ये लाइन पे हो, तुम्हारा ये सर लाइन पे शायद तुम होता है, स्पीकर यूज वही कर रहे हैं, स्पीकर जीरो। हटा के तुम करो एक बार, बोलो। हाँ बोलो, फिर से बोलो। सर ये लाइन, सर ये जीरो पॉइंट, ये मतलब ये जो पॉइंट है फिर लाइन के उस साइड में इस साइड में कैसे होगा? एक्चुअली सर ये जो पॉइंट है 2, -1 और 1, 1 सर ये लाइन पे तो लाई करता ही नहीं है। हाँ तो नहीं कर रही है तो शो करना हम लोग लाइन पे नहीं है। द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देखना, और एग्जाम में 11 और 12 में से एक सम 100% है, ठीक है। एग्जाम में 11 और 12 में से एक सम 100% आ रहा है, तो अच्छे से एक बार देखना। सी you have a triangle, okay? You have a triangle whose sides are, now let us name this triangle as A, B and C, ठीक है। अगर मान लो ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल का तीनों साइड्स हमको दिया हुआ है, सो मान लेते हैं कि जो पहला वाला साइड है वो AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन 3 sides, so the first equation represents side AB, let us assume this way। और याद रखना सारा टर्म्स को लेफ्ट में ले लेना, ठीक है। 3x plus 4y minus 10 equals to 0। दूसरा वाला साइड को मैंने BC नाम दे दिया, it's 4x minus 3y minus 5 equals to 0। और जो तीसरा वाला इक्वेशन है AC वो है 7x plus y plus 10 equals to 0। तो यहां पे एक ट्रायंगल का 3 साइड्स दिया हुआ है, आई रिपीट, एक ट्रायंगल का जिसका मैंने नाम ले लिया ABC, उसका तीनों साइड्स दिया हुआ है। एक का नाम मैंने पहला वाला इक्वेशन ले लिया AB, दूसरा वाला इक्वेशन जो है उसको मैंने साइड BC ले लिया और तीसरा वाला इक्वेशन मैंने AC ले लिया। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम पहला वाला को AB AC BC कुछ भी दे सकते हो। ये ट्रायंगल को तुम PQR भी नाम दे सकते हो, कोई भी DF एनीथिंग यू लाइक। अब देखो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है
बिना प्लॉट के हुए हमको ये प्रूव करना है, शो दैट ओरिजिन which is 0, 0 lies within the triangle. क्या प्रूव करना है हम लोग को कि ओरिजिन लाइज विद इन द ट्रायंगल. ठीक है, हम लोग को यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ओरिजिन लाइज विद इन द ट्रायंगल बट विदाउट प्लॉटिंग. सो नोट डाउन हाउ विदाउट प्लॉटिंग वी कैन प्रूव दिस. बिफोर दिस आई वांट एवरीवन to find out these three vertices, that is vertex A, vertex B and vertex C. Now how to get these three vertices? Note down, ये जो point A है ये कौन से दो साइड्स को इंटरसेक्ट करके बना है बताओ तो. AB को और AC को इंटरसेक्ट करके वर्टेक्स A बना है. इसका मतलब हम लोग को AB को और AC को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो कौन सा वर्टेक्स मिलेगा? A. अगर हम लोग AB को और BC को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो क्या मिलेगा बताओ तो? B. और अगर हम BC को और AC को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो क्या मिलेगा हम लोग को? वर्टेक्स C मिल जाएगा. तो मैं एक बार वेट कर रहा हूं तुम लोग का आंसर का. तुम लोग सॉल्व करके मुझे बताओगे कि वर्टेक्स A, B और C क्या है. आई थिंक ये क्लियर है कि दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस दो लाइंस का है? AB का और AC का है. और ऐसे भी समझ सकते हो कि AB और AC में कॉमन क्या है? A. इसका मतलब A मिलेगा इन दोनों को सॉल्व करके. इन दोनों को सॉल्व करके B और इन दोनों को सॉल्व करके C मिलेगा. तो एक बार सब कुछ करो फटाफट. So now tell me one by one, what are the three vertices? Tell me. A क्या है बताना? -2, 4. -2, 4. B क्या है? 2, 1. C क्या है? -1, -3. -1, -3. Please everyone check. Okay. A है -2, 4. B ये है और C है. ठीक है ना सबका? चेक करो तो. अब बोर्ड पे देखना सब कुछ. ठीक है, अब बंद करो. अब बोर्ड पे सब कुछ देखना. जब मैं बोलूं बोर्ड पे देखने के लिए तो फॉलो करो. देखो ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, तो बोर्ड पे देखना ध्यान से. नाउ लिसन एवरीवन, हम लोग को शो करना है कि ओरिजिन ये ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है. विद मतलब इनसाइड द ट्रायंगल. ओके, देखो लिखा हुआ है शो दैट द ओरिजिन लाइज विद इन द ट्रायंगल. ये हम लोग को प्रूव करना है. अब देखो ध्यान से केस 1. अब मेरा एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है आदित्य से, क्योंकि आदित्य को प्रॉब्लम था क्लियर नहीं करता है, तो मैं एक बार पूछता हूं. सुनना एक बार आदित्य, अगर मान लो मैं कोऑर्डिनेट A को इक्वेशन AB में पुट करूं LHS में, और अगर मैं AC में पुट करूं तो बताओ तो इक्वल टू क्या आएगा बताओ तो. यस आदित्य टेल मी. इफ आई पुट वर्टेक्स A इन ईदर इक्वेशन AB का LHS और इक्वेशन AC का LHS में, इक्वल टू क्या आएगा बताओ. B and C. मैंने बोला तुमको कि कोऑर्डिनेट A का वैल्यू दैट इज x -2 है, y 4 है. अगर हम इक्वेशन AB में मैंने दिखाया भी, देखो AB का लेफ्ट हैंड साइड में और AC का लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा आंसर बता सकते हो कोई? 0. वेरी सिंपल, 0 आएगा. इसमें कोई शक ही नहीं कि क्या आएगा. इसमें मैंने सारा कुछ बता दिया. इक्वल टू क्या आएगा तो तुमको बोलना है 0, क्योंकि तुमको पता है कि A और A जो है AB पे लाई कर रहा है और AC पे लाई कर रहा है, तो उस पे तो पुट करेंगे उस इक्वेशन में, तो उसको सैटिस्फाई तो करना ही है कि नहीं. सिमिलरली अगर मान लो मैं B को AB और BC में पुट करूं तो AB को भी सैटिस्फाई करेगा और BC को भी सैटिस्फाई करेगा, मतलब इक्वल टू 0 आएगा. लेट्स से क्लियर है ना. अब हमको प्रूव करना है कि ओरिजिन लाइज विद इन द ट्रायंगल. तो कैसे करेंगे ध्यान रखो. मैं यहां पे एक बार वर्टेक्स A लेता हूं, ठीक है. उसके बाद मैं ओरिजिन ले रहा हूं एंड साइड BC ले रहा हूं, not AC, and AB, and LHS of side BC and LHS of side BC. All right.
तो केस 1 में मैं क्या ले रहा हूं, ए ऑरिजिन और साइड बीसी का लेफ्ट हैंड साइड मैंने चूज किया, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज किया पहले, देखो एक बार। और एक बार मैं क्या करूंगा, इसमें ए सब्स्टिट्यूट करूंगा पहले LHS में। So 4 into -2 becomes -8, 3 4 12, -5, that is how much, -25. What is the answer we are getting? Negative. अब हम लोग पुट करेंगे ऑरिजिन पुट करेंगे, तो आंसर क्या है लेफ्ट हैंड साइड का, इसका आ रहा है आंसर -5 आ रहा है, चेक कर लो, मतलब साइन क्या है, नेगेटिव है। अब बताओ एक बार तुम लोग कि साइन डिफरेंट है या सेम है? सिंस साइन इज सेम, therefore A and O, a vertex and origin, lies on the same side or opposite side of BC? Same side, lies on the same side of equation, same side of BC we can say, of side BC we can say. Now अच्छा एक बात बताओ, सेम साइड का मतलब बोला मैंने कि वो या तो इस तरफ लाई कर सकता है या तो इस तरफ। अब बता सकते हो तुम लोग मुझे कि इस सम में ऑरिजिन और ए दोनों एक साइड लाई कर रहा है, तो किस साइड लाई करेगा बताओ तो? बीसी के ऊपर लाई करेगा या बीसी के नीचे लाई करेगा? बताओ, क्या ये हम लोगों को कोई मतलब कंफ्यूजन है कि बीसी के ऊपर लाई करेगा या बीसी के नीचे? हम लोग हर समय तो मैंने बोला कि तुम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो ऊपर लाई कर रहा है या नीचे, सेम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेम साइड में लाई कर रहा है, बट किस साइड में ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट क्या इस समय हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो ऑरिजिन किस साइड में लाई कर रहा है? बीसी के ऊपर लाई कर रहा है फिगर के हिसाब से या बीसी के नीचे लाई कर रहा है? कोई बता सकता है? सर ऊपर में। सर बीसी के ऊपर। क्यों बताओ तो एक बार, कृष्णा बताओ। सर क्योंकि ऑलरेडी बीसी के ऊपर में एक कोऑर्डिनेट का Very मतलब good. एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आंसर क्या था, सुनना एक बार सबको। आंसर बोला इसने कि जो ए है वो तो पता ही है कि बीसी के ऊपर लाई कर रहा है, और ओरिजिन और बी ए को पुट करके सेम साइन आ रहा है, तो अब थोड़ी ना बोल सकते हैं कि ए और ओ इस तरह भी लाई कर सकते हैं। कहां लाई करेगा फिर, ये ट्रायंगल कैसे बनेगा? मतलब अभी जो मैंने फिगर रिप्रेजेंट किया है उसके हिसाब से ओरिजिन और ए उसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये हुआ कि ओरिजिन इसके ऊपर लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है अभी भी, समझ में? बट इतना क्लियर हो गया कि ओरिजिन बीसी के ऊपर लाई कर रहा है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं हम लोग, केस 2। केस 2 ले रहे हैं हम बी। सर इसमें 3 केस आएगा क्या? हाँ 3 केस है इसमें। ले रहे हैं बी दैट इज 2,1, ऑरिजिन 0,0 एंड। अब बताओ तो कोई बता सकता है, अगर मान लो बी और ऑरिजिन लिया मैंने तो कौन सा साइड लेंगे हम यहाँ पे? AC। ऑब्वियसली BC तो नहीं क्योंकि वो तो सैटिस्फाई करेगा, AB नहीं बिकॉज़ B तो सैटिस्फाई सर करेगा। उसके बाद CO और AB ले सकते हैं ना? ऐसे एंड LHS ऑफ साइड AC, केस 2। तो अगर हम मान लो LHS ऑफ साइड AC लेते हैं तो AC हो गया तुम्हारा 7x + y + 10, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक बार रन, if I put B2,1, I will get LHS equals to 2 7s are 14 plus 1, 15 plus 10, 25. Answer is positive. अगर हम लोग ओरिजिन पुट करेंगे 0,0 तो LHS क्या आ रहा है बताओ तो एक बार? यहाँ 10 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। So since sign is same, therefore B and O lies on the same side, of AC. Now what do you mean by same side of AC? Same side of AC का मतलब कहाँ? मतलब इसके इधर या इसके इधर? बताओ कहाँ पे? ओरिजिन और बी यहाँ पे लाई नहीं कर सकता ना, यहाँ पे लाई करेगा। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि केस 1 और केस 2 से अभी तक क्या प्रूफ हुआ? देखो केस 1 और केस 2 से क्या प्रूफ हुआ, ध्यान देना। केस 1 और केस 2 से अभी ये प्रूफ हुआ कि जो ओरिजिन है वो BC के ऊपर है और AC के नीचे। मतलब पता है ओरिजिन कहाँ लाई कर रही है, दिख रहा है तुम? आई डोंट थिंक दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। समझ में आया तो? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अंदर लाई कर रहा है, बट अब देखो अभी मुझे तीसरा पार्ट प्रूव करना है कि ओरिजिन इसके अंदर लाई कर रहा है। समझ में आया तो बात? मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या प्रूव किया पता है? कि
इसके अंदर और इसके अंदर हम जहां भी इसको एक्सटेंड करें पूरा ऐसे, इसको हम कहीं भी एक्सटेंड करें, देखना एक बार, इसको कहीं भी हम एक्सटेंड करें, ओरिजिन इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर लाई कर रहा है। ये तो भी क्लियर हो गई, बट ये क्लियर नहीं हुआ कि ओरिजिन जो है वो इसके अंदर लाई कर रहा है, मतलब अंदर ऐसे नहीं हो सकती, इसके इस तरफ लाई कर राइट साइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरा केस लेंगे हम, तीसरा केस ले लेंगे हम लोग, क्या सी लेंगे हम लोग, which is -1, -3, origin ले लेंगे 0, 0 and LHS of कौन सा साइड, AB, LHS of साइड AB लेंगे हम लोग। Now if I take LHS of side AB, what is side AB? It is 3x plus 4y minus 10. अब हम लोग एक बार पुट करेंगे, आई थिंक इट इज यस, एक बार पुट करेंगे हम लोग C -1, -3 LHS में, तो आंसर आएगा माइनस आ रहा है मुझे दिख रहा है, -3, -2 और -10, 50 -25 जो कि नेगेटिव है। और अब हम लोग ओरिजिन पुट करेंगे 0, 0 यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा LHS का, वो -10 है, वो भी नेगेटिव है। साइन सेम आया, तो साइन सेम आने का मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर, आई मीन ओके आई एम राइटिंग हियर, ओके इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, समझना तुम लोग, सिंस साइन इज सेम therefore C and O lies on the same side of AB, clear? तो सेम साइड ऑफ AB मतलब कहां पे, मुझे पता है C कहां लाई कर रहा है, तो ओरिजिन भी इस तरफ ही लाई करेगा, लाइन की इस तरफ ही लाई करेगा। तो अब बताओ मुझे, केस 1 बोल रहा है कि जो A है वो BC के ऊपर लाई कर रहा है, केस 2 बोल रहा है कि जो B है AC के नीचे लाई कर रहा है, और केस 3 में बोल रहा है C AB के इस तरफ लाई कर रहा है। तो तीनों को अगर हम कंबाइन करते तो बताओ तो ओरिजिन कहां लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है, इनसाइड द ट्रायंगल, विद इन द ट्रायंगल लाई कर रहा है कि नहीं। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम केस 1, 2 and 3 we find that origin lies within the given triangle, within the given triangle, and it's proved. Is this clear to everyone? Now I want everyone to copy it fast, and this is very important sum, याद रखना एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स तो आएगा ही 100%, बट ये दो सम अगर यहाँ से आता है टॉपिक, तो तुम 6 ये वाले सम और 12 नंबर सम 100% आएगा। See, in question number 12, you are asked, what you are asked is listening. There are two lines. There are two lines. And if two lines intersect each other at a point, you will find that you get a pair of angles, I mean pair of opposite angles. मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये एंगल और ये। Now suppose if I mark this angle as 1, this as 2, this as 3 and this is 4. Can you tell me what is the meaning of here 1, 2, 3, 4? You know यहाँ पे 4 एंगल्स दिख रहे हैं, तो बताओ तो यहाँ पे हम किस पेयर को हम लोग ऑपोजिट एंगल्स बोल सकते हैं, बताओ। 1 and 2 1 and 2 को हम लोग ऑपोजिट एंगल्स बोल सकते हैं, या फिर या फिर नहीं, मतलब या एंड आल्सो 3 and 4. 3 and 4 are opposite angles, 1 and 2 are opposite angles. Now which two angles are adjacent angles? Can you tell me? 3 and 4. So 1 and 3, 2 and 4. 1 and 3, very good. 2 and 4, 3, 2, 1, 4. मतलब वो दो एंगल्स जिसका कॉमन आर्म है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों है, इसका कॉमन आर्म है, ठीक है। ऑपोजिट 1 and 2 है, 3 and 4 है, ठीक है ना। सो हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है,
और सेम सेम का मतलब तो तुमको पता है, ये सेम मतलब वन, अब ये सेम तो यूरो लाइक सेम मींस वन, वो हम सेम बाद में बताते हैं, पहले ऑपोजिट और एडजेसेंट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान से नोट करना, फाइंड बाय कैलकुलेशन नॉट बाय प्लॉटिंग whether the points, 2 points, let's mark the first point as A, the second point as B, whether these 2 points lie in the same, A and B दोनों सेम पे लाई कर रहे हैं। सेम का मतलब या तो A and B 1 के अंदर लाई कर रहे हैं, 2 के अंदर लाई कर रहे हैं, 3 के अंदर लाई कर रहे हैं, 4 के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, सेम बोलते हैं। और they lie on the, I mean they lie in the adjacent angles, adjacent angles मतलब A यहाँ पे लाई कर रहा है तो B यहाँ पे, A यहाँ पे लाई कर रहा है तो B यहाँ पे, A लाई कर रहा है यहाँ पे तो B यहाँ पे, इस तरह का। और ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, if A lies here, B will lie where, 4, B will lie here, समझ में, इसको सॉरी ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि शो दैट A and B both lies on the same side, same angle, opposite angles और adjacent angles। तो मैं चाहता हूं तुम लोग को कि यहाँ पे सम में 2 पॉइंट्स दिया हुआ, 2 लाइंस दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन 5x plus 6y minus 112 equals to 0. Let me mark this as equation number 1. 1010x plus 11y minus 217 equals to 0. Mark it as equation number 2. पहला वाला पॉइंट को 8 मार्क कर देते हैं, 13,8, और दूसरा पॉइंट को मार्क कर देते हैं b, 26, -4। अब तुम लोग का काम क्या है, सुनना यहाँ पे, a और b ले लेना, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना और देखो साइन क्या है। फिर केस 2 ले लेना, a b और इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना और देखो साइन क्या है। पहले तुम लोग इतना करो, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से ये जो रिजल्ट है साइन का जो आएगा रिजल्ट, उसको कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे, कि वो सेम पे लाई कर रहे हैं, एडजेसेंट पे या ऑपोजिट पे। तो पहले तुम लोग इतना करो, खुद का दिमाग लगाओ। सो एवरीवन नोट डाउन। तो पहले मैं ए और बी ले रहा हूं। केस 1, आई एम टेकिंग ए, B and LHS of equation 1. So if I take LHS of equation number 1, we have 5x plus 6y minus 112. You will just tell me कि अगर हम यहाँ पे a पुट करेंगे तो साइन क्या है, बोलो। पॉजिटिव है, मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दिया। अगर यहाँ पे हम लोग b पुट करेंगे LHS में तो साइन क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। साइन डिफरेंट का मतलब क्या है, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है। साइन इज ऑपोजिट मींस व्हाट, लाइन के ऑपोजिट साइड में पॉइंट लाई करेगा। यस, इसका मतलब a and b lies on the opposite side of equation 1. ऑलराइट, अब सेम वे अगर हम केस 2 का देखें बात, केस 2 में हम लोग a लेंगे, b लेंगे एंड LHS ऑफ इक्वेशन 2। Now what is the sign, can you tell me? Positive. पॉजिटिव। Positive वाला। और b पुट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव वाला। तो साइन डिफरेंट है, सो यहाँ लिखेंगे सिंस साइन इज डिफरेंट, therefore a and b lies on the opposite side. दोनों ही ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहा है। तो एक बार हम लोग थोड़ा डायग्राम पे तो देखिए, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन 2। एक बार डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। एक मैं डायग्राम बना रहा हूं
कि ये केस 1 के लिए और एक केस 2 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं केस 1 के हिसाब से ए एंड बी ऑपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं। तो ऑपोजिट साइड्स का मतलब क्या होगा बताओ तो? लाइन 1 ये है, हमको लाइन 2 से मतलब नहीं, मैंने ड्रॉ किया लेकिन लाइन 1 से हमको मतलब है, लाइन 2 से भी। ठीक है, अब देखो लाइन 1 ये रहा, तो ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? ए यहां पे तो बी कहां पे? यहां पे नहीं हो सकता, मतलब ए यहां पे तो बी यहां पे, ए यहां पे तो बी यहां पे, ए यहां पे तो बी यहां पे, ऐसा हो सकता है। और कोई सिचुएशन हो सकता है? मतलब मैंने क्या किया, ए को यहां फिक्स कर दिया। ऐसे भी तुम बोल सकते हैं ए यहां पे, आई मीन यस, ए यहां पे तो फिर बी कहां पे होगा? यहां पे। ए यहां पे तो बी यहां पे, ऐसा हो सकता है। ऑलराइट एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर। तो केस 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। केस 2 में जब मैं बनाऊंगा तो ए जहां पे मैंने यहां पे रखा है, यहां पे भी मैं सेम वही जगह रखा। ठीक है, इससे क्या होगा, कंक्लूजन डिराइव करना इजी होगा उनके लिए। तो केस 2 के हिसाब से लाइन 2 है और ए और बी है। कहां लाई कर रखा हो? तो ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड मतलब ए यहां पे मैं एक बार रखता हूं तो बी कहां पे होगा? ठीक है, ए यहां पे होगा तो बी कहां पे होगा? अब मुझे कोई बता सकता है कि दोनों सिचुएशन, दोनों केस सैटिस्फाई करने के लिए कौन सा कंडीशन होगा? ये वाला कंडीशन या फिर ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन या फिर ये वाला कंडीशन? कोई बता सकता है? दोनों केस सैटिस्फाई करने के लिए केस 1 और केस 2 कौन सा कंडीशन होगा बताओ तो? Which one? सही और भी ऑपोजिट एंगल्स होगा। वेरी गुड रजत, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बात बताओ, अगर ये वाला अगर हम लेते हैं तो सिर्फ केस 1 को सैटिस्फाई करेगा, अगर हम ये वाला केस लेते हैं तो सिर्फ केस 2 को सैटिस्फाई करेगा, ये वाला केस लेंगे तो वो केस 1 को भी सैटिस्फाई करेगा और केस 2 को भी सैटिस्फाई करेगा। दिमाग लगाओ तुम लोग, एवरीवन प्लीज थिंक प्रॉपर्ली। अगर हम ये लेंगे केस, ये वाला देखो, ये वाला, तो ये केस 1 को भी सैटिस्फाई कर रहा है और केस 2 को भी सैटिस्फाई कर रहा है, कर रहे हैं नहीं? लेकिन अगर हम ये लेंगे ये वाला, तो फिर वो या तो 1 को सैटिस्फाई, या तो क्या वो 1 को सैटिस्फाई कर रहा है। ये लेंगे ये वाला केस तो केस 2 को सैटिस्फाई करेगा, ये वाला सिचुएशन। लेकिन हमको तो क्वेश्चन में ये बोला है ना कि ए और बी है और 2 लाइंस है, तो क्या बताओ, क्या मुझे बताना ये पड़ेगा इसमें कि दोनों लाइंस अगर है तो ये ए और बी ऑपोजिट एंगल्स पे लाई कर रहा है या सेम एडजेसेंट एंगल्स पे लाई कर रहा है? एडजेसेंट में लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों केस में साइन क्या है, ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों सिचुएशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा, ये वाला होगा तभी जाके होगा। ए यहाँ पे बी यहाँ पे, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तो ये दोनों कहाँ पे, ऑपोजिट एंगल्स में है या एडजेसेंट एंगल्स में है या सेम एंगल्स में है? ऑपोजिट है। Therefore, from case 1 and case 2, A and B lies on the opposite angles. I think it is clear to everyone. So until unless you don't draw diagram this way, you will not you cannot come to the conclusion. Now that is your choice. तुम ऐसे दिखाओ या A यहाँ पे B यहाँ पे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। That is simply your choice. मतलब ऑपोजिट का मतलब थोड़ी ना होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, समझ में? तो अब मैं दोनों तरीके से बताऊंगा तो नहीं होगा ना। एक कोई बता रहा है मतलब ऑपोजिट ये होगा, ये सिचुएशन हो सकता है। एक बार ये कॉपी करो फटाफट सब कोई, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ सकते हो तुम, ठीक है? एक बार टाइम देना कॉपी करने का। Copy down this diagram, then this 2 diagram, one for case 1, one for case 2. केस 2 के लिए मैंने क्या किया, दूसरा फिगर बनाया। क्या, ए को मैंने सेम यहां पे रखा क्योंकि केस 2 में भी ऑपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं। तो अगर ए यहां पे है तो 2 के रेस्पेक्ट में बी कहां पे होगा? यहां पे तो हो नहीं सकता है ना, होगा यहाँ पे? नहीं होगा ना। तो ए यहाँ पे तो बी यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। और कोई सिचुएशन फोकस हो सकता है? नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ये केस पॉसिबल है और एक ये केस पॉसिबल है, और कोई सिचुएशन पॉसिबल है? नहीं। यहाँ पे एक ये सिचुएशन पॉसिबल है, एक ये वाला सिचुएशन पॉसिबल है। अब केस 1 और केस 2 दोनों को सैटिस्फाई करने के लिए विच इज द कॉमन फिगर यू कैन सी?
कौन सा फिगर कॉमन है? जब ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तभी तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना। ये वो सिचुएशन है जब ए एंड बी 1 के भी ऑपोजिट साइड्स पे लाई कर रहा है और 2 के भी ऑपोजिट साइड्स पे लाई कर रहा है कि नहीं? इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ए एंड बी किस एंगल्स पे लाई कर रहा है। अगर हम इससे अगर हम देखिए ये वाला अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, मतलब कौन से एंगल्स पे लाई कर रहे हैं? ऑपोजिट या सेम एंगल्स पे या एडजस्टेंट एंगल्स पे? ऑपोजिट। ऑपोजिट एंगल्स पे। यही हमको प्रूव करना है। ओके एवरीवन, सो एवरीवन नोट डाउन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखना एक बार, एक्सरसाइज 16D का। राइट डाउन द स्लोप्स ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। आई थिंक ये सब हो जाएगा ना तुम लोग से। देखो तो क्या करना है बताओ तो, स्लोप्स निकालने के लिए y इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है कि नहीं? और क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द लाइन, पहला वाला इज पैरेलल टू। तो जब लाइंस पैरेलल होता है तो क्या करते हैं हम लोग बताओ तो? क्या होता है? स्लोप इक्वल होता है। स्लोप बहुत इक्वल सिंपल है होता यहाँ है। पे। यस एग्जैक्टली। तो हमको करना क्या है यहाँ पे कि अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप निकाल देना और इक्वलाइज कर देना, k निकल जाएगा। परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप निकाल देना और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 शो कर देना। समझ में आया तो बात? और ये करके कंप्लीट करके तुम लोग एक बार एक्सेप्ट सब नंबर 7, 8 and 9 you are going to try all the questions sums of this exercise except which 3 sums? 7, 8 and 9 छोड़ के इस एक्सरसाइज का सारा सम तुम लोग करेगा। ठीक है, मैं एक सम और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 5 का 1 एक बार देखना। देखो ध्यान से एक बार नोट करना, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। 5 का 1 में बता देता हूँ। Okay, you have got 2 lines and you have to determine the angles between them, not angles, angle between them. ये रहा line 1, ये रहा line 2। दो लाइंस के बीच का एंगल अगर तुमको निकालना है, एक पेयर होता है एक्यूट का, दूसरा पेयर होता है ऑब्ट्यूज का। सुनना एक बार, हमेशा याद रखना ये चीज। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगा और अगर वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ राइट एंगल? राइट एंगल का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट करने का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ईच एंगल उस केस में क्या होगा बताओ तो? 90 डिग्री। अगर राइट एंगल पे दो स्ट्रेट लाइंस अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सो यू विल ऑलवेज गेट अ पेयर ऑफ acute angle and a pair of obtuse angle. So in order to find this acute angle, you need to know the slopes of both the lines, and then you can use this formula tan theta equals to modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. You can use this formula to determine the acute angle between them. Theta means acute angle. Now if you say, then which is the formula to determine obtuse angle? You don't need formula to determine obtuse angle, because अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? समझ में आया तो बात? अब देखो ध्यान से, तो इसका स्लोप निकालो पहले और इसका स्लोप निकालो। इसका स्लोप को हम नाम m1 दे देते हैं, इसका m2। तुम लोग मुझे आंसर डायरेक्ट निकाल के दो, क्या होता है इसका? होगा इतना तो बताना नहीं है कैसे निकाला मैंने, राइट? Therefore we know that tan theta, clear or not? Y equal to mx plus c में कन्वर्ट कर दी, क्लास 10 में करते हैं तुम लोग। m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2। take LCM, -1 is plus is -5 by 5 -1। -1 का मॉड्यूलस क्या होता है? 1 tan के किस acute एंगल का वैल्यू होता है बताओ? 45। तो फिर थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। So this is the way how we find out acute angle between two lines, right everyone? So this way I am ending today's class, and I'll start crash course after this, okay?
इसको कॉपी कर लो फटाफट। Okay, so I'm ending the meeting. जिसको ज्वाइन करना है